बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट्स को। जैसा कि हमारा यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक्सरसाइज पर जाने से कबल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस अयोटा y where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit defined by iota square is equal to -1। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम x प्लस अयोटा y की फॉर्म में उनका इजहार करते हैं, जिसमें x और y हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जबकि ये जो अयोटा है ये हमारा इमेजिनरी यूनिट होता है, जिसे हम अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की फॉर्म के अंदर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दरअसल मैथमेटिक्स के अंदर वो सॉल्यूशंस जिनका एक टाइम तक सॉल्यूशन निकालना मुमकिन नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर ने उसको आसान बना दिया। नंबर सिस्टम के अंदर एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिससे हम उन वैल्यूज़ के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिनका पहले सॉल्यूशन नहीं था। जैसे यहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंड द नंबर सिस्टम। इन्होंने नंबर सिस्टम का जो है उसके अंदर अजाफा ये किया है सो डैट प्रॉब्लम्स विच हैड नो सॉल्यूशंस, ऐसे प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन बिफोर पहले नहीं था, नाउ हैव सॉल्यूशंस, अब उनका भी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से मुमकिन हो गया हुआ है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इधर से एक्स का सॉल्यूशन निकालें तो देखिए प्लस 1 इधर आके -1 हो गया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर इससे कट हो गया स्क्वायर रूट से, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखें जैसा कि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को कैलकुलेट भी करेंगे तो कैलकुलेटर भी आपको इसका आंसर नहीं देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये देखें एरर आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ कोई भी हैं तो उनका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है, तो इनका अब मुमकिन बना दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने। और उसके तौर पे उन्होंने एक जो डिजिट है वो मुतारिफ करवाई, यानी एक अयोटा टर्म मुतारिफ करवाई है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये इक्वल होता है अयोटा के। ठीक है, और जब हम इस अयोटा का स्क्वायर लें, इधर भी स्क्वायर आ गया और इधर भी जब इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आता है तो ये देखें ये स्क्वायर रूट से कट हो जाता है और इस तरह -1 इक्वल आ जाता है अयोटा स्क्वायर के। ठीक है, तो यूं देखें यहाँ पे भी डेफिनेशन में उसने मेंशन किया हुआ है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो दरअसल ये सीन इसके अंदर मौजूद होता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है माइनस की, उसका भी सॉल्यूशन हम इस अयोटा टर्म के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया यही है कि इसके दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसको यूजुअली हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें a जो है वो हमारा रियल पार्ट होता है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जबकि जो ये अयोटा है ये इमेजिनरी यूनिट होता है जिसको हम अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें इस रूल को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने अपनी टर्म्स को इस फॉर्म में क्रिएट करना है कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर बन जाए और फिर हम उसको -1 में कन्वर्ट करके तो ऐसे डिजिट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनका सोल्यूशन पहले पॉसिबल नहीं था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से मुमकिन हो पाया है। अब ये इमेजिनरी क्यों है? द नंबर अयोटा कम्स फ्रॉम द ट्राइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ -1, कि माइनस वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वो नहीं आता, मैथ एरर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ने इस चीज़ को पॉसिबल बना दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेक इट पॉसिबल। ठीक है, जैसे ये जो हमारे पास आई बना हुआ है ये दरअसल अयोटा को रिप्रेजेंट करता है, IOTA। ठीक है, अब जैसे ये वाली एग्जांपल मैं ऊपर सॉल्व करके आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखें माइनस वाली वैल्यू है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो अगर हम इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ भी इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और इधर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -9 आ गया। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट -9, तो मैथ एरर आ जाएगा। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो ये देखिए एरर आ गया। लेकिन मैं इसको कैसे अब सोल्व कर सकता हूँ? अयोटा की मदद से। वो कैसे करेंगे? हम इसका ये जो 9 है इसको -1 मल्टीप्लाई 9 इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह इसको ब्रेक कर लेंगे और अब ब्रेक करने के बाद देखें इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, -1 का भी स्क्वायर रूट अलग कर लें
और 9 का भी स्क्वायर रूट अलग कर लें, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 का जो स्क्वायर रूट है ये मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, अयोटा के, ठीक है। और जब हम -1 की जगह अयोटा लगा देंगे और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये देखिए हमारे पास आंसर 3 आ गया, तो इसकी जगह आ गया 3 और इस तरह x इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो यूँ देखें इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल बना दिया किसने, -1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू अयोटा ने, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के नंबर जो होते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं अयोटा की मदद से, ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास अयोटा 5 है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने सबसे पहला काम, ये जितने भी अयोटा वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपने ये करना है कि आपके पास जो भी एक्सपोनेंट होगा अयोटा के ऊपर उसको आपने इवन नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। यानी देखना है कि इसके नियरेस्ट करीब तरीन इवन नंबर कौन सा है। इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर्स होते हैं। तो 5 के करीब तरीन जो नीचे हमारे पास इवन नंबर है वो कौन सा है, क्योंकि ऊपर तो हम जा नहीं सकते, 5 तक हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं। तो इसके करीब तीन इवन नंबर कौन सा है, 4। तो इसको हम 4 और अयोटा 1 की पावर में ब्रेक कर देंगे। देखिए जब हम इनको दोबारा से इकट्ठा करते हैं तो इनकी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होके 4 + 1 दोबारा से क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का डॉट लगा के इस तरह एयोटा 5 को ब्रेक कर लेंगे। अब जैसा कि हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया है कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसी रूल को हमें हर क्वेश्चंस में फॉलो करना है, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ इसकी पावर है एयोटा की 4, तो इसको हमने एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। तो 4 को कैसे एयोटा स्क्वायर बना सकते हैं हम, अगर एयोटा 2 को एयोटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 2 2 ज़र क्या हो जाता है 4, और साथ में ये वाला एयोटा आ गया, ठीक है। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, इसके ऊपर पावर 2 आ गई, ठीक है, साथ आ गया अयोटा। अब -1 के ऊपर स्क्वायर है, तो -1 के स्क्वायर का मतलब है कि -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, +1 1 ज़र 1, तो -1 का स्क्वायर लिया वो आ गया +1, साथ में आ गया अयोटा। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 1 ज़र क्या आ जाएगा, अयोटा। तो इस तरह अयोटा 5 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा 4 और अयोटा 1 में ब्रेक करके 4 को जो है वो 2 × 2 में लिखेंगे, ये साथ आ गया अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह अयोटा 5 सिंप्लीफाई करके अयोटा के इक्वल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है अयोटा 16। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक इवन नंबर है, तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम 2 के मल्टीपल के साथ लिखेंगे, 2 × 8। ये याद रहे कि आपने अयोटा स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम अंदर 8 लगा दे बाहर 2 लगा दे, ऐसा नहीं करना, हमने 2 का मल्टीपल लिखना है, ठीक है। 2 को अयोटा की पावर में और बाहर जो भी उसके साथ मल्टीपल बनता होगा वो आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर आपको मालूम है इक्वल होता है -1 के, ठीक है। ये आपने बेसिक फार्मूला है जो कि याद रखना है। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, इसकी पावर 8। और देखिए जब भी किसी नंबर की पावर इवन नंबर में होती है ना तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। जब माइनस को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 की पावर 8 लेंगे तो 1 1 ज़र 1 और 1 ही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है -19 है। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास जब भी नेगेटिव में कोई एक्सपोनेंट हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर को ऊपर ले जाए और डिनोमिनेटर को नीचे लेके आए तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और माइनस अयोटा की पावर जो कि -19 है, जब ये नीचे आएगी तो +19 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि जब भी ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसकी जगह चेंज करें तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। यानी ऊपर नीचे करने से जो एक्सपोनेंट के साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारे पास माइनस अयोटा के ऊपर 19 है। सबसे पहले ये जो माइनस है इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट के ऊपर 19 है। उसके बाद हम अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेके जाने के लिए इवन नंबर में जो है वो लेकर जाएंगे 19 को, लेकिन उससे पहले ये माइनस नीचे से हमें
रिमूव करना है। उसका तरीक़ेकार क्या है कि अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें अयोटा से, तो देखिए -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करने से माइनस अयोटा आ जाता है, तो इसको इस तरह से हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब -1 की पावर 19 और अयोटा की पावर 19, ये दोनों की पावर है ना, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर था 19, तो ये -1 और अयोटा दोनों के ऊपर 19 है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। -1 के ऊपर जो 19 है इसको हम अलग कर लिया, और मल्टीप्लाई अयोटा के ऊपर जो 19 है इसको हम अलग कर लिया, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, -1 की जब पावर 19 लेंगे, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जब माइनस के ऊपर इवन नंबर में पावर हो, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में पावर हो, तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो माइनस माइनस में ही रहता है। माइनस की पावर अगर आप माइनस को 19 टाइम मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, तो वो माइनस ही आ जाएगा, और 1 को जब 19 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 1 ज़ार 1 ही आ जाएगा। तो -1 की पावर 19 का आंसर क्या आ गया? -1। ये चीज़ आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट लगा के ऊपर 19 लिखेंगे पावर में, तो वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। -1 आ गया। अब ये देखें, अयोटा की पावर है 19। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, हमने अयोटा की पावर को इसके नियरेस्ट इवन नंबर देखना होता है कौन सा है, तो 18 के नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा है? 18। सबसे पहले इसको उसमें ब्रेक करेंगे। अब ये क्यों करना होता है? क्योंकि हमें 2 की पावर चाहिए होती है, 2 का मल्टीपल चाहिए होता है, तो 18 2 का मल्टीपल बन सकता है 2 × 9 करके, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें इवन अलहदा कर लिया। अब ये 19 है, तो 18 और 1 है, इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे अल्ट्रा की पावर 19 को, ठीक हो गया। 1 ओवर ये आ गया हमारे पास -1 और मल्टीप्लाई, अब ये देखें अयोटा 18 है, अब इसको 18 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 9, 2 के मल्टीपल के साथ इसको हम 18 को लिखेंगे, 2 9 ज़ार 18 हो जाता है, और साथ में ये वाला अयोटा आ गया, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं तो देखें हमारे पास ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय ये आ गया -1 मल्टीप्लाई ये अयोटा स्केयर है। अब अयोटा स्केयर हमने पढ़ रखा है, बार बार पढ़ रहे हैं, ये बार बार यूज़ हो रहा है। अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह हमारे पास क्या आ गया? -1, इसके ऊपर पावर आ गई 9, और साथ में हमारे पास ये वाला अयोटा आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो देखें हमारे पास आ गया 1 ओवर ये वाला -1 मल्टीप्लाई, ये देखिए -1 के ऊपर 9 है, अगेन ऑड नंबर आया है, ठीक है। तो जब भी ऑड नंबर हो, यानी 1 3 5 7 9 ये वाले नंबर्स हो माइनस के ऊपर, तो माइनस का साइन माइनस में ही रहता है, और 1 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साथ में ये मल्टीप्लाई अयोटा आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास डिवाइड में आ गया 1 ओवर, अब -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई ये वाला अयोटा, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर अयोटा, 1 ज़ार क्या हो जाएगा? अयोटा, ठीक है। तो इतना सोल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है? इसको फर्दर मज़ीद आगे सोल्व करना है कि आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें अयोटा नहीं आना चाहिए, अयोटा को हमने रिमूव करना है। अभी अयोटा को कैसे रिमूव करेंगे इसका भी एक तरीक़ेकार है। अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में जब एक्सरसाइज 1.2 की थी ना, तो 1.2 एक्सरसाइज में हमारा एक क्वेश्चन था रैशनलाइज का, ये वाला, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते थे, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती थी उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते थे सेम नंबर के साथ, और डिवाइड भी करते थे, और फिर ये डिवाइड में जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स थी ये ख़त्म हो जाती थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये जो 1 ओवर अयोटा है इसको भी हमें रैशनलाइज करना है ताकि डिनोमिनेटर से अयोटा रिमूव किया जा सके। कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे जिनमें हम अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब अयोटा वाली वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करने के लिए ये जो डिवाइड में वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। अब देखें 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 ज़ार अयोटा, और नीचे अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ गया अयोटा, और नीचे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस का साइन ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाता है, तो इस तरह से ये ऊपर आ गया अयोटा, और नीचे आपको पता है 1 नहीं होता है जिस वैल्यू के साथ कुछ ना हो, तो इस तरह इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस अयोटा। तो ये सारा सीन है। सबसे पहला काम आपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, जब वो पॉजिटिव आ जाएगा फिर ये नीचे माइनस का साइन होगा, उसको -1 अलग अयोटा अलग, फिर दोनों के एक्सपोनेंट अलग अलग करके लिखने हैं।
फिर इसको सोल्व करके ये आ जाएगा, फिर इसको इवन नंबर में ब्रेक करने के लिए 18 और 1 में ब्रेक करना है, फिर 18 को 2 मल्टीप्लाई 9 करना है, इसकी जगह -1 आ जाएगा, फिर -1 की पावर 9 लेंगे, वो -1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, फिर एयोटा 1 ज़ारा एयोटा, फिर डिनोमिनेटर में एयोटा नहीं रखना, उसको ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करने के लिए उसको रैशनलाइज करना है, उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर एयोटा आ गया, नीचे एयोटा स्क्वायर -1, और इस तरह एयोटा और -1 किसके इक्वल होता है, माइनस एयोटा के। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है 27 अयोटा टू द पावर -26 है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अयोटा की पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करनी है, तो उसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो डिनोमिनेटर में जब ये -26 पावर अयोटा की पावर -26 ये वैल्यू नीचे आएगी तो माइनस एक्सपोनेंट प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया 27। अब ये देखें 26 है अयोटा की पावर, मैंने आपको बता रखा है कि हमने इसको 2 के मल्टीपल के साथ लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इसलिए फिर हम अपनी वैल्यूज़ को इवन नंबर में ले जाके अयोटा 2 के मल्टीपल के साथ लिखते हैं। तो 26 को ऑलरेडी 2 का मल्टीपल आता है, ये किसके साथ आ जाएगा, 2 × 13 है। अब 2 × 13 करें तो 26 आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ एयोटा स्क्वायर है, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम हो चुकी होगी, -1 होती है, इसकी पावर आ गई 13, और जब -1 की पावर 13 लेंगे, चूँकि माइनस के ऊपर ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर जब ऑड नंबर ली जाए तो वो माइनस ही रहता है, और 1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 27 ओवर -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -27 के। ये माइनस यहाँ आ जाता है और नीचे आपको पता है 1 ही होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट नेगेटिव जो अयोटा की पावर थी उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आना है, फिर इसको 2 के मल्टीपल के साथ लिखना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, -1 की पावर 13 लेनी है, वो -1 आ जाएगी, और यूँ 27 अयोटा टू द पावर -26 सिंप्लीफाई करके -27 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास अयोटा टू द पावर 11 प्लस अयोटा टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पावर है वो ऑड नंबर में है, तो हमने सबसे पहला काम ये करना होता है नियरेस्ट इवन नंबर में पावर देखनी होती है क्या है। तो 11 के नियरेस्ट क्या है, 10, तो 10 और 1 में इसको ब्रेक कर देंगे। देखें बेस सेम है ना, तो जब इनको हम मल्टीप्लाइकेशन हो रही है ना, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होकर 10 और 1 दोबारा से 11 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अयोटा 5 है, तो इसको भी नियरेस्ट 5 के नज़दीक इवन नंबर कौन सा है, 4 और 1 में इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा है, ठीक है। अब देखें अयोटा 10 है ना, तो इसको हम 2 के मल्टीपल के साथ कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, ठीक है, और साथ में ये वाला अयोटा आ गया, और यहाँ अयोटा 4 है तो इसको 2 × 2 लिख देंगे, और साथ में अयोटा आ गया। अब देखिए आपको मालूम हो गया होगा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह -1 पुट किया, ऊपर आ गई पावर 5 है, साथ में आ गया अयोटा, ठीक है, प्लस यहाँ अयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आ गया -1, इसके ऊपर आ गई पावर 2, साथ में आ गया अयोटा, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो देखें अगर आपको ये नहीं ना करना होता कि -1 की पावर जितनी भी है आपको नहीं पता चलता कि आंसर आता है, तो ये इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट प्रेस करनी है, फिर आप लिखते हैं -1, ये -1 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, ब्रैकेट क्लोज की, तो कैलकुलेटर के ऊपर ना यहाँ पावर का बटन होता है, पावर के बटन को प्रेस करके आप लिखें 5, तो ये देखिए आपने पावर 5 लिखी, आंसर आ गया -1, ठीक है। वैसे भी ये कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, माइनस के ऊपर ऑड नंबर होगा तो माइनस माइनस ही रहेगा, 1 की पावर 5 लेंगे तो 1 1 ज़ार 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा, साथ में ये वाला अयोटा आ गया प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो इवन नंबर में पावर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ार 1 है, ठीक है। -1 का स्क्वायर लेंगे +1 आ जाएगा, साथ में आ गया अयोटा। यहाँ पे देखें अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, अयोटा 1 ज़ार अयोटा, साथ में माइनस प्लस 1 अयोटा आर अयोटा, ठीक है। तो ये देखिए प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइंस है, 1 1 इनका कॉफिशिएंट है तो 1 अयोटा से कट हो गया, +1 -1 आंसर आ गया 0, ठीक है। ये देखें इसके साथ यहाँ पे 1 है, इसके साथ -1 है, तो वैसे भी 1 -1 0, और ये कट भी आप कर सकते हैं, तो इस तरह अयोटा 11 + अयोटा 5 = 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास अयोटा टू द पावर 4 + अयोटा क्यूब + अयोटा स्क्वायर + अयोटा होल पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अयोटा 4 है तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर में पावर थी तो हमने 2 के मल्टीपल के साथ ब्रेक इसको मल्टीपल के साथ लिख लिया। अब अयोटा क्यूब को नहीं लिख सकते तो इसको अयोटा स्क्वायर और अयोटा में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की पावर इक्वल होती है -1 के, ठीक है। तो हमने उस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ को लेकर आना होता है ताकि हम उनको सोल्व कर सकें। तो ये अयोटा क्यूब को इस तरह ब्रेक कर लिया,
जबकि ये एयोटा स्केयर है ऑलरेडी हमारे पास, तो ये इसकी जगह -1 लिख देंगे, और ये हमारे पास एयोटा है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ के हम इसको स्केयर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे होल स्केयर लिख देंगे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ की हुई है। अब यहाँ पे देखें एयोटा स्केयर है तो यहाँ पे आ गया -1, इसके ऊपर पावर 2 आ गई, प्लस यहाँ पे एयोटा स्केयर है, इधर आ गया -1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस एयोटा के साथ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे मल्टीप्लाई है कहाँ पे प्लस का साइन है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ये बराहम है, तो आगे प्लस से फिर ब्रैकेट -1, फिर आगे प्लस ये वाला अयोटा आ गया। ठीक है, और इस सारे के ऊपर अगेन स्केयर आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए -1 का स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का स्केयर लेंगे, 1 1 ज़र 1। फिर यहाँ पे देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, प्लस माइनस माइनस हुआ और अयोटा 1 ज़र क्या आ जाएगा अयोटा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास आ गया 1, फिर आगे आ गया प्लस अयोटा। ठीक है, और इस सारे के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ गया अब स्केयर। ये देखिए ये +1 है, ये -1 है, ये कट हो जाएगा, और ये प्लस अयोटा है, ये -1 है अयोटा, ये भी कट हो गया, बाकी रह गया 0। तो 0 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 का स्केयर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह इन तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू है अयोटा टू द पावर 8 और डिवाइड में है अयोटा टू द पावर 5 और होल टू द पावर है -5। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि इनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 5 ऊपर चला गया, अयोटा टू द पावर 5 ऊपर चला गया और अयोटा टू द पावर 8 नीचे आ गया। तो इस तरह ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास 2 दफ़ा अयोटा है तो हम इनको एक अयोटा में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका क्या तरीक़ेकार है, जैसे अगर हमारे पास ऊपर x की पावर 3 हो और नीचे x की पावर 7 हो तो हम ये x की पावर 3 नीचे ले आएंगे तो +3 नीचे आके -3 हो जाएगा। बेस सेम हो, डिवीजन हो रही हो तो एक्सपोनेंट ऊपर नीचे जाने से उनके साइन चेंज हो जाते हैं, 7 - 3 4 आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे दोनों अयोटा है, ऊपर 1 रह जाएगा, +5 पावर नीचे आके -5 हो जाएगी, तो 8 - 5 और ऊपर होल की पावर 5 आ गई। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास है 1 और नीचे है अयोटा 8 - 5 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और इस सारे की पावर आ गई 5। अब देखिए 1 की पावर जब हम 5 लेंगे तो 1 की पावर 5 का मतलब है 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 ज़र 1 ही आ जाएगा, और नीचे अयोटा 3 5 ज़र क्या हो जाएगा 3 5 ज़र 15। ठीक है, ये पावर से मल्टीप्लाई होके अयोटा 15 आ गया। अब 15 जो है वो एक ऑड नंबर आ गया, तो वही वाला काम जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हमने इवन में इसको कन्वर्ट करना है ऑड से। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा है 14 है, 14 और 1 में इसको ब्रेक कर देंगे। अब जो अयोटा 14 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल के साथ 2 × 7 है, तो ये आ गया अयोटा। तो इस तरह हमारे पास अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह आ गया -1 और टू दी पावर आ गई 7 और साथ में आ गया अयोटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस की पावर ऑड नंबर है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, -1 की पावर 7 ले सकते हैं। वैसे भी माइनस की पावर ऑड हो तो वो माइनस ही रहती है, और 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, साथ में आ गया अयोटा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 1 ओवर अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा आ जाएगा। तो हमने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन में समझा है कि हमारे पास ये जो नेगेटिव में है अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में वो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करने के लिए वही काम रैशनलाइज, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। रैशनलाइज का क्या तरीका होता है, ये जो माइनस का साइन है ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं और ये अयोटा है नीचे, तो रैशनलाइज का क्या तरीका है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब इस अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ गया, और डिवाइड में अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ गया अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए ऊपर हमारे पास है माइनस अयोटा और नीचे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वैसे भी मल्टीप्लाई भी हो जाता है, तो अयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद हमने जो स्मॉलर पावर होगी उसको बिगर के पास लेकर जाना है। अयोटा 1 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, और अयोटा 1 आ जाएगा, पहले 2 थे, जब पावर एक जगह पे आ गई तो अयोटा 1 हो गया। फिर होल पावर लेके होल पावर को रिमूव कर दिया, फिर इसको इवन नंबर में कन्वर्ट किया ताकि 2 का मल्टीपल बन सके, वो किया। फिर अयोटा स्क्वायर -1 लगाया,
फिर डिनोमिनेटर में एयोटा आ गया, उसको रिमूव करने के लिए रैशनलाइज़ किया तो एयोटा स्केयर नीचे आ गया, उस एयोटा स्केयर की जगह फिर से -1 लगाया, ऊपर एयोटा रह गया था, नीचे -1, ये माइनस माइनस से कट हो गया और बाकी आंसर एयोटा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारा क्वेश्चन है एयोटा टू दी पावर 13 मल्टीप्लाई एयोटा टू दी पावर 29। यहाँ पे देखें बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। एयोटा 13 प्लस 29 आ जाएगा, लेकिन जब दरमियान में प्लस का साइन हो फिर ये ऐड नहीं हो सकती। जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी एयोटा हो इधर भी एयोटा, जैसे x मल्टीप्लाई x हो, x के बाद 3 और 9 हो तो बेस सेम है दोनों की, x है तो पावर्स ऐड होके 3 + 9 12 हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से एयोटा बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 13 + 29, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 42, ठीक है। तो 42 ऑलरेडी एक इवन नंबर है और 42 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 मल्टीप्लाई, अगर हम 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें, देखें 2 × 21 तो ये आ जाता है 42, ठीक है। आप वैसे भी 42 को डिवाइड करें 2 से तो आपको पता चल जाएगा कि किसका मल्टीपल है, तो 2 × 21 जो है वो 42 होता है। अब एयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, इसकी जगह -1 आया, ऊपर आ गया 21। अगर आप -1 की पावर 21 लेना चाहें कैलकुलेटर पे वो भी ले सकते हैं, वैसे भी माइनस की पावर जो है वो ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगी, और 1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया।